डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जब न्यूक्लियस के अंदर कुछ कन्वर्जन होते हैं तो जो हमारा एलिमेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा या मास नंबर चेंज हो जाएगा, कुछ कन्वर्जन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ में सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे। तो सपोज एक न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, वो चाहता है कि ना कुछ लोग बाहर चले जाएं तो स्टेबिलिटी हो। तो अल्फा डिके भी कुछ इसी तरह से होता है कि अल्फा डिके में क्या होगा, आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है ZX, मतलब इसमें Z प्रोटॉन्स हैं और A मास नंबर है तो A माइनस Z न्यूट्रॉन्स। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है कि एक अल्फा पार्टिकल को इसमें से बाहर निकाल देता है। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घट के हो जाएंगे Z-2 और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल He2 प्लस इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास न्यूक्लियस X है, X विल कन्वर्ट टू Y एंड Y के बाद इसमें He24 एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। तो अब ये स्टेबल न्यूक्लियस है। तो अगर हम इसमें मास डिफेक्ट निकालें, क्योंकि हमें ये Q निकालना बहुत जरूरी है, Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर कन्वर्शन। तो मास डिफेक्ट निकालते हैं, तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X, इसके न्यूक्लियस का मास कितना होगा, मास ऑफ एटम ऑफ X माइनस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आपको ना आपके पास जो भी मास अवेलेबल होगा वो एटॉमिक मासेस होंगे, आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है। तो न्यूक्लियस का मास हम कैसे निकालेंगे, एटम का मास माइनस उसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हटा देंगे, तो मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ZX से न्यूक्लियस है ये इज इक्वल टू मास ऑफ X माइनस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली व्हाट इज मास ऑफ Y, Z-2 A-4, इसका मास हो जाएगा मास ऑफ Y माइनस Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इट इज मास ऑफ हीलियम एटम माइनस 2m। अब हम यहाँ से मास डिफेक्ट निकालते हैं। सो मास डिफेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन डेल्टा m इज इक्वल टू, देखिए किसका मास ज्यादा होगा, इस अकेले का मास ज्यादा होगा कि इन दोनों का मास ज्यादा होगा, बताइए। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब है कि कुछ मास भैया डिस्ट्रॉय हुआ है, इसका मतलब है कि इसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इन दोनों का टोटल मिला के मास। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट आएगा दैट इज मास ऑफ X माइनस इसका मास, तो इसका मास कितना हो गया mx माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ Y Z-2 A-4 माइनस मास ऑफ He24। तो यहाँ से मास डिफेक्ट हो गया डेल्टा m इज इक्वल टू mx माइनस Zm माइनस ऑफ मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Y माइनस Z-2me एंड माइनस मास ऑफ He माइनस 2me। तो यहाँ से देखिए Zme और ये सब जब काटेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मास सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सीधा सीधा आ जाएगा mx माइनस my माइनस mh। ये हमारा मास डिफेक्ट है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा m इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।